हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने विद्युत सेल का कार्य क्या होता है उसको देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, विद्युत विभव होगा। तो आज हम विद्युत विभव के विषय में देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम कूलॉम्स के नियम को रिवाइज कर देना चाहते हैं कि जैसे एक प्लस आवेश है और दूसरा भी प्लस आवेश है, दोनों प्लस आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। तो इन प्लस और माइनस चार्ज के बीच जो होता है वो आकर्षण बल लगता है। यानी दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच, जैसे कि धन धन आवेश हो या ऋण ऋण आवेश हो, तो उनके बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। और दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो, यानी एक धन हो और दूसरा ऋण हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। अब किसी वस्तु को हमको चार्ज करना है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु A है, इसको हम आवेश देना चाह रहे हैं, चार्ज देना चाह रहे हैं। तो पहला जब चार्ज हम देंगे, मान लीजिए 1 कूलॉम का आवेश दे दिया, 1 कूलॉम का प्लस आवेश हमने इसको दिया। अब इसके बाद जब दूसरा प्लस आवेश हम उसको देना चाहेंगे, तो ये जो 1 कूलॉम का आवेश है दूसरे 1 कूलॉम के आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी इस वस्तु A पर 1 कूलॉम का आवेश आया, जब दूसरे कूलॉम का आवेश ये आना चाह रहा है, तो ये पहले कूलॉम का आवेश दूसरे कूलॉम के आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। उसके बावजूद भी यदि हम इसको 1 कूलॉम से अधिक आवेश देना चाहते हैं, तो हमको इस दूसरे 1 कूलॉम के आवेश पर कार्य करना पड़ता है। यही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो एकांक कूलॉम आवेश या 1 कूलॉम आवेश देने के लिए जितना हमको कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या हो जाता है, इस A वस्तु पर विद्युत विभव हो जाता है। इसको ऐसे देखते हैं कि एक वायर ये है इस तरह से, इस वायर के इस बिंदु पर, ये बिंदु A है, उस पर हम 1 कूलॉम का आवेश दिए, प्लस आवेश। और जब इसके बाद अतिरिक्त प्लस आवेश देना चाहते हैं, तो ये पहले दिया गया आवेश उस अतिरिक्त आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। इसके बावजूद भी यदि हम इसको आवेश देना चाहते हैं, तो जो अतिरिक्त आवेश दे रहे हैं उस पर हमको कार्य करना पड़ता है। तो 1 कूलॉम का आवेश इस बिंदु A पर देने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसे इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, परिपथ में किसी बिंदु पर एकांक मात्रक, जैसे आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो एकांक मात्रक का मतलब 1 कूलॉम। क्या लिख सकते हैं, 1 कूलॉम का आवेश देने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। जैसे ये कोई परिपथ हो, परिपथ का एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर 1 कूलॉम आवेश देने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या होता है, इस बिंदु A पर विद्युत विभव कहलाता है। तो मान लिया बिंदु A पर Q कूलॉम आवेश देने के लिए W जूल कार्य करना पड़े, तो बिंदु A पर विद्युत विभव W/Q होगा। कैसे होगा, तो क्या लिखेंगे, सिंस Q कूलॉम आवेश देने के लिए W जूल कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए 1 कूलॉम आवेश देने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। और यहीं 1 कूलॉम आवेश देने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य, W/Q कार्य करना पड़ता है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं।
तो यही क्या हो जाएगा, W/Q विद्युत विभव हो जाएगा। और विद्युत विभव को V से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। अतः जब विद्युत विभव W/Q है तो क्या हो जाएगा, V = W/Q, V = W/Q। और इस विद्युत विभव का मात्रक भी होता है, क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम। जैसे देखिए ये V = W/Q है। W क्या है, किया गया कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। तो W किया गया कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक W/Q के हिसाब से जूल प्रति कूलम होगा। जूल प्रति कूलम होता है जिसे वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। और विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, जो W का विमीय सूत्र है उसको लिखेंगे, यानी कार्य का विमीय सूत्र mL² T-2 बटा आवेश का विमीय सूत्र Q का विमीय सूत्र हो जाता है AT। तो क्या हो गया, यहाँ से mL² T-3 A-1, ये हो जाएगा हमारा विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो ये हमारा विद्युत विभव के संबंध में हो गया कि एकांक आवेश को परिपथ के किसी बिंदु पर देने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या हो जाता है, विद्युत विभव हो जाता है। और विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाता है V = W/Q। इसका मात्रक हो जाएगा W, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम, जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। यही फार्मूले से हम लेकर के आते हैं कि यदि Q = 1 कूलम और W = 1 जूल हो तो V = क्या हो जाएगा, 1/1 = 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बन के आती है कि यदि 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक देने में, यदि 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु को देने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट हो जाता है। तो यहीं से एक परिभाषा बन के आएगी कि यदि किसी बिंदु पर 1 कूलम का आवेश देने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट की परिभाषा बन के आए। आगे इसी विद्युत विभव को हम दूसरी तरह से लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमको आवेश देना है, पहले हम 1 कूलम का आवेश दे लिए, 1 कूलम का आवेश दे लिए, तो ये 1 कूलम का आवेश इस 1 कूलम को जो इन्फिनिटी पर है प्रतिकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर अगर कोई आवेश होता है तो उस पर इस आवेश के कारण कोई बल नहीं लगता है। तो इन्फिनिटी पर होने के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जब इस 1 कूलम को इन्फिनिटी से इधर लेकर के आते हैं, तो अगर यहाँ लेकर के आ गए, इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आ गए तो ये प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है, यहाँ लेकर के आए तो और प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। तो जब हम इन्फिनिटी से किसी आवेश को इस बिंदु तक ले करके आते हैं तो इस पर कार्य करना पड़ता है। तो एकांक कूलम आवेश को इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो एक और परिभाषा बन के आती है कि एकांक कूलम आवेश को अनंत से परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। क्या लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर भी एकांक कूलम का आवेश है, उसको लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है
उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q, विद्युत विभव V इक्वल टू W/Q, क्योंकि यहाँ पर भी विद्युत विभव भी ही है। तो एकांक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि कार्य W हो और आवेश लाया गया Q हो तो V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसी में विभवांतर क्या होता है। जैसे ये हमारा परिपथ का दो बिंदु है, ये कोई परिपथ है और यहाँ पर एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B, और यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से किसी आवेश Q को इस A बिंदु तक लाने में कुछ कार्य होगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, WA, और इस B बिंदु तक लाने में कुछ कार्य होगा, उसको लिख दे WB। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनफाइनाइट यहाँ है, इससे यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वो ज़्यादा होगा, और इनफाइनाइट ये है और इससे यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वो कम होगा। तो एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में कार्य अधिक करना पड़ेगा, उसी एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में कार्य कम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो विद्युत विभव होगा V इक्वल टू WA/Q होगा, और यहाँ पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू WB/Q हो जाएगा। ये VA और इसको हम लिखते हैं VB। अब बताइएगा, जब इस एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य अधिक है, यानी WA अधिक है, तो VA भी अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस WA इज ग्रेटर देन WB, देयरफॉर क्या हो जाएगा, VA इज ग्रेटर देन VB, यानी यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का विद्युत विभव यहाँ के विद्युत विभव से अधिक होगा, और दोनों के विद्युत विभव का जो अंतर होगा उसको क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो इनफाइनाइट से परिपथ के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WA/Q कर दे तो VA निकल जाएगा, और इनफाइनाइट से किसी आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WB हो तो WB में Q से भाग दे देंगे तो ये VB मिल जाएगा। और चूंकि A तक लाने में किया गया कार्य अधिक है तो VA अधिक होगा, B तक लाने में किया गया कार्य कम है तो VB कम होगा। और VA और VB का जो अंतर होगा उसी को हम कहते हैं विभवांतर। ये क्या होता है, विभवांतर। और ये VA माइनस VB क्या होगा, विभवांतर होगा। और इस विभवांतर को हम लिखते हैं कि एकांक आवेश को B से A तक, एकांक आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य होगा वही कार्य क्या कहा जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू WA माइनस WB/Q। ये WA/Q माइनस WB/Q, और क्या हो जाएगा यहाँ से, WA माइनस WB/Q। तो ये क्या अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य और यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, क्या अंतर हो गया। और यही अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य हो जाएगा। तो एकांक आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ से हम विभवांतर की परिभाषा लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से परिपथ के दो बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है
करना पड़ता है, उन्हीं कार्यों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच कार्यों का अंतर दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और इसी को लिख सकते हैं आप, अथवा एकांक आवेश को, एकांक आवेश को परिपथ के दो बिंदुओं तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है, विभवांतर होता है। ये हो गया हमारा। तो आगे क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि यदि Q आवेश को परिपथ के दो बिंदु A एवं B तक लाने में किए गए कार्य का अंतर WA माइनस WB हो तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू WA अपान Q माइनस WB अपान Q, या WA माइनस WB अपान Q। ये हो गया एक। तो या ऐसे को लिख सकते हैं कि यदि Q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य WBA हो तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? VA माइनस VB विभवांतर इक्वल टू क्या हो जाता है? WBA बटा Q। तो एक तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का फार्मूला ये हो गया, दूसरा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का फार्मूला ये हो गया। तो ये हमारा विभवांतर का परिभाषा है और विभवांतर संबंधित ये फार्मूला है। तो इस तरह से हमने आज परिपथ के किसी बिंदु पर विभव क्या होता है उसको देखा, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है उसको देखा, और हाँ, जो विभव का मात्रक होता है वहीं विभवांतर का मात्रक होता है, और जो विभव का विमित सूत्र होता है वहीं विभवांतर का विमित सूत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।